पति इमरान बहुत ही शराबी, वो अपनी बीवी बच्चों को दिन रात मारा पीटा करता था। रमजान का महीना शुरू होने वाला था। कुछ दिनों से बारिश बहुत तेज हो रही थी। लगता है इस बार रमजान के महीने में बारिश होगी, वो भी लगातार। इस बार अल्लाह की रहमत रोजेदारों पर रहेगी, नहीं तो हर साल हमें गर्मियों में रोजे रखने पड़ते हैं। अम्मी जान, इस बार मैं पूरे रोजे रखूंगा। अम्मी जान, मैं भी पूरे रखूंगी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो रमजान आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, रख लेना तुम दोनों, लेकिन हमारे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाबा को केवल शराब के अलावा कुछ नहीं आता पता होता। उनका मरने के बाद क्या होगा ना जाने। रमजान का महीना आने वाला है, कम से कम घर की तरफ तवज्जो तो कर देनी चाहिए ना उन्हें। घर में कुछ भी राशन का सामान नहीं है। अम्मी जान, बाबा जान ऐसे क्यों है? पता नहीं बेटा, शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। तभी शराब के नशे में धुत इमरान घर आता है। अरे खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ डालूंगा। कहाँ मर गई तुम सब? खोल दरवाजा। आ रही हूँ, चिल्लाते क्यों हो? कम से कम बच्चों का तो ख्याल रखा करो। अरे खोल, नहीं तो घर से भगा दूंगा तुझे। अल्लाह से डरो, शराब पीना छोड़ दो, नहीं तो ये शराब तुम्हें बर्बाद कर देगी। बर्बाद तो मैं तुझे कर दूंगा। चल निकल यहाँ से, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तुम सबको यहाँ से भगाऊंगा। ये सुनकर सकीना के पैरों तले जमीन निकल जाती है। या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। बारिश बहुत तेज हो रही है। अगले दिन इमरान दूसरी बीवी से निकाह करके उसे घर पर ले आता है और अपनी बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। अल्लाह के लिए रहम करिए, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मुझे अब तेरा क्या काम? तेरा मेरा नाता खत्म। इमरान धक्के मारकर सकीना और बच्चों को बाहर निकाल देता है। बारिश बहुत तेज हो रही है। सकीना बहुत गमगीन होगी और यही सब सोच सोच कर रो रही होगी। आज तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सर से छत छीन ली। अल्लाह जाने अब क्या होगा। अम्मी जान, आप फिक्र ना करिए, अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 70 दरवाजे खोल देता है। कहीं तो अल्लाह सर छुपाने की जगह देगा। सकीना अपने दोनों बच्चों को और अपने कुछ कपड़े लेकर बरसात से गुजरते हुए जा रही थी। तभी अचानक चलते चलते सकीना बेहोश हो जाती है। अम्मी जान, क्या हुआ? आंखें खोलिए ना अम्मी जान। अब्बी जान, देखो अम्मी जान को क्या हो गया है। देखो ना, ये कुछ बोल भी नहीं रही है। भाई, अम्मी जान के पास रुको, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। मरियम आसपास के दरवाजों को खटखटाने लगती है और सबसे मदद के लिए कहती है, खाला जान, मेरी अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मेरी अम्मी जान बेहोश हो गई है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही। अरे चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मरियम जिसके दरवाजे पर जाती है, सब अपने दरवाजे बंद कर देते। मरियम रोने लगती है और वापस राहिल के पास आ जाती है। राहिल भाई, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, अब हम क्या करें? तभी मरियम को पास में एक चाय की दुकान नजर आती है। वो उसके पास जाती है। पापा, मेरी अम्मी जान बेहोश पड़ी है, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। कहाँ पर है तुम्हारा अम्मी जान? अरे रुक बेटा, मैं छाता ले लेता हूँ, फिर चलता हूँ तेरे साथ। वो पास जाकर देखता है। अरे ये तो सच में बेहोश पड़ी है। और अरे नाजिया, जरा जल्दी आओ, यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी है। अजी आती हूँ। अल्लाह, इसे जल्दी उठाइए, ये तो बहुत बीमार हो जाएगी। बारिश भी तो बहुत तेज हो रही है। कासिम अपनी चाय की दुकान चलाता था और वो अपनी बीवी के साथ मिलकर सकीना को घर के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद सकीना होश आता है। अम्मी जान, तुम्हें होश आ गया? अम्मी जान, तुम ठीक हो ना? अरे ये लो, थोड़ी गर्मा गर्म चाय पी लो, थोड़ी शरीर में जान आ जाएगी तुम्हारे। सकीना फूट फूट कर रोने लगती है। कासिम के पूछने पर वो सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कासिम और नाजिया बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे कैसा जालिम आदमी है तुम्हारा, फूल जैसे परिवार को बाहर निकाल दिया, जरा तरस भी नहीं आया कम वक्त को। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, अब मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं इन बच्चों की परवरिश कर पाऊंगी। दिल छोटा ना करो बहन, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला इंतजाम जरूर कर देगा। हम मियाँ बीवी इस छप्पर में रहकर गुजारा करते हैं, तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो। सकीना दोनों बच्चों को लेकर वहीं सो जाती है। अगले दिन, भाईजान मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सहारा दिया, कल आपने हमारी इतनी मदद की। अरे नाजिया, तुम खान साहब के यहाँ काम पर जाती हो ना, तो सकीना के लिए भी बात कर लो, शायद कुछ काम मिल जाए इन्हें। नाजिया सकीना को खान साहब के पास काम दिलाने के लिए ले जाती है। खान साहब की कपड़ों की फैक्ट्री थी जहाँ पैकिंग का काम होता था। वो खान साहब के पास सकीना को पैकिंग के काम के लिए लगा देती है। उसे एक अच्छी सैलरी भी मिलती थी। कासिम उसे बराबर में ही एक किराए पर कमरा दिला देता है। एक दिन सकीना के
की तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन जब उसकी तबीयत बहुत खराब तो वो अपनी दोनों बच्चों को अपनी जगह काम पर भेज देती है। क्या हुआ बच्चों, आज तुम्हारी अम्मी जान नहीं आई? खान साहब, हमारी अम्मी जान की तबीयत खराब है, इसीलिए हमें आपके यहाँ काम पर आना पड़ा ताकि आपके काम का नुकसान ना हो। अभी कुछ दिन तो हुए नहीं तुम्हारी अम्मी जान को काम पर लगे हुए, और बेच दिया तुम दोनों को। खान साहब, हमारी अम्मी जान की तबीयत सच में खराब है। ये सुनकर खान साहब दोनों बच्चों को काम समझा देते हैं। बेटा, ये कपड़ों की पैकिंग कर रही है। ठीक है खान साहब। दोनों बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से पैकिंग का काम निपटाने लगते हैं। अगले दिन रमजान का चांद नजर आ जाता है। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें चांद दिखाई दिया। इस पाक महीने में हमारी सेहत को सही रखना, हम पूरे महीने रोजे रखकर तेरी इबादत कर सके। सकीना बहन, तुम्हें रमजान मुबारक। भाईजान, आपको भी। बच्चों, तुम दोनों को भी रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक मामू जान। आज से हमें तराबी शुरू कर देनी चाहिए और सच्चे मन से अल्लाह ताला की इबादत में लग जाना चाहिए। जी जरूर भाईजान, इंशाअल्लाह हमारी सारी परेशानियाँ इस महीने खत्म हो जाएगी। इस साल रमजान में गाँव में इतनी तेज बारिश होती है कि पूरा गाँव डूब जाता है। हर रोजा रमजान कैसे रखेंगे, काम पर कैसे जाएंगे? बारिश तेज हो गई कि लोगों का काम धंधा सारा चौपट हो चुका था। या अल्लाह, घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। रमजान के दिन चल रहे हैं। या अल्लाह, कई दिन हो गए हमें पानी से रोजा खोलते हुए। या अल्लाह, हम पर रहम कर। बारिश इतनी तेज हो गई कि छप्पर में पानी जाकर सकीना के हाथों पर गिर जाती है, जिससे सकीना के हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। ये क्या हो गया? या अल्लाह रहम कर, मेरी अम्मी जान ही हमारा सहारा है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब हमें खाना कौन खिलाएगा? मेरे बच्चों, फिक्र ना करो, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। मेरे हाथ जख्मी हो गए तो क्या हुआ, तुम तो सही सलामत हो, मुझे इस बात की खुशी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। दोनों हाथ जख्मी हो जाने के बाद घर में वाक़ई होने लगे। रोजा रमजान के दिन भी चल रहे थे। हर घर में अच्छे पकवान बनते हैं, लेकिन सकीना के घर में सूखी रोटी ही मिलती थी। दोनों बच्चे मस्जिद में जाकर खाना खा लिया करते, क्योंकि रमजान के दिन थे तो मस्जिद में लोग इमदाद कर दिया करते थे, जिससे उनका 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाया करता। एक दिन सकीना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अम्मी जान, आपको क्या हो गया है? अम्मी जान ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसीलिए इनकी तबीयत खराब हो गई है। या अल्लाह, हमारी मदद अदा फरमा। राहिल अल्लाह ताला से मदद मांगता है। या अल्लाह, मेरे बादल और बादशाह को भेज दे ताकि वो हमारी कुछ मदद कर सके। आसमान में बिजली कड़कती है और तेज हवाएं चलने लगती है। राहिल क्या देखता है कि बादल और बादशाह आए ही नहीं। अल्लाह ताला आप लोगों के सब्र से बहुत खुश है और इनाम में अल्लाह ताला आपको कुछ देना चाहते हैं। तभी बादल और बादशाह अपनी शक्तियों से सकीना के दोनों हाथ बिल्कुल सही सलामत कर देते हैं और खाने के लिए फल फ्रूट और अच्छे अच्छे पकवान और नए नए कपड़े भी लाते हैं, जिससे उनकी गरीबी मिट जाती है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें रमजान में खाली हाथ ना छोड़ा। तू रमजान में गरीबों की सुनने वाला है और तेरी रहमत हर एक के लिए रहती है। अल्लाह ताला का शुक्र है। बादल और बादशाह कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रमजान में नेकियां कमाने का मौका है, तो इसे कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। हमें पूरे रोजे रमजान कुरान शरीफ, तरावी और सारी नमाजें मुकम्मल पढ़नी चाहिए, जिससे हम अल्लाह ताला की नेकिया से महरूम ना रह सके। अल्लाह ताला इसका सिला तुम्हें ऊपर जाकर जरूर देगा। तुम सबको रमजान मुबारक। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।